क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 10 मार्च के लिए हिस्टोरी का मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो देखिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी प्रॉपर तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ निर्देश फ्रंट पेज के ऊपर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और एक झलक आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहले से ही टिक मार्क करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, तो टाइम का अभाव रखते हुए ही टिक मार्क करके रखे हुए, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं और समझते हैं कि लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया था। तो लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया था मेसोपोटामिया ने, ठीक है। दूसरा है चंगेज खान का संबंध किस कबीले से था। तो चंगेज खान का संबंध कियात कबीले से था। तीसरा है यूटोपिया के लेखक है थॉमस मोर। अगला है कि निम्न में से किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। तो कौन से देश का नाम पेड़ के नाम पर रखा गया है, तो उस देश का नाम है ब्राज़ील। अगला है कि कार्न लॉ किस देश में लागू किया गया था। तो कार्न लॉ इंग्लैंड देश में लागू किया गया था, ठीक है। छठा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं एबोरिजिन्स, ठीक है, एबोरिजिन्स कहलाते हैं। चलिए तो ये आपके हिंदी वर्जन वालों की हुई। इसी के नीचे देखिए चूज एंड करेक्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो टिक मार्क कर दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। ये हो गए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में शहरी जीवन का आरंभ खालिस्तान सभ्यता से हुआ है। तो कौन सी सभ्यता से हुआ है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, ठीक है। इसे आपको फिल करना है, यहाँ पे मैंने फिल करके रखा हुआ है। अगला है मंगोलों की विधि संहिता खालिस्तान कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी? यास याम पेजा। तो क्या कहलाएगी? यासा, ठीक है, यासा कहलाएगी। मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था पहले। देखिए तीसरा है धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर का संबंध खालिस्तान देश से था। तो जर्मनी देश से, ठीक है। अगला है माचू पिच्चू नगर का संबंध खालिस्तान सभ्यता से है, इंका सभ्यता से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान निर्माण के क्षेत्र में हुई। तो कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में हुई। अगला है उत्तरी अमेरिका के चारागाह खालिस्तान कहलाते हैं प्रेयरी। क्या कहलाते हैं? पियरी। अगला है खालिस्तान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक कर दिए हैं, फिल आपको अच्छे से कर लेना है। हो गया। चलिए ये आपका छठा क्वेश्चन ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न में है सही जोड़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, कौन सी जोड़ी किसकी है, ठीक है। उस तरह से नंबर डाले हुए, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, आपके भी यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं। हो गया। चलिए तो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथे प्रश्न में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि वारकर शीर्ष का संबंध मूर्तिकला से है। तो ये है असत्य, क्योंकि इसका संबंध है चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। अगला है कि चंगेज खान ने अपने पुत्र औगदाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो सत्य है। तीसरा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार दांते थे। ये है असत्य। कौन थे फिर? विलियम शेक्सपियर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। ब्राज़ील की खोज कोलंबस ने की थी। असत्य। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। सत्य।
जापान का योद्धा वर्ग समुराई के नाम से जाना जाता था? शक्ति। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। आपके समय 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट के आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, इसके बाद में इतिहास हो, राजनीति हो, भूगोल हो। ठीक है, और किसी के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो हर एक सब्जेक्ट के आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं और इन 6 मॉडल पेपर की सॉल्यूशन की PDF आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। उसके ऊपर आपको हम प्रॉपर एकदम प्योर चीज़ें दे रहे हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो हमने एप्लीकेशन का बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, ऐप पे आपको 100% यदि आपका सपना है 95% इस बार पार करना, तो 100% श्योर ये होगा, क्योंकि हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है। उसमें से हर साल बच्चे 95% पार करते, किसी की 92 बनती है तो किसी की 94, किसी की 95 हर बार पार होती है। आपको यकीन नहीं है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करिए। NCERT कोचिंग के नाम से आप जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर सर्च कीजिएगा NCERT कोचिंग। जैसे ही सर्च करेंगे तो NCERT कोचिंग के नाम से एक ऐप आपकी खुल जाएगी, उसको आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। उसके आगे की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, रजिस्टर करने की, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल पे डाल ही दिया है। उसकी लिंक मैंने आपको जैसे कि अभी कहा है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करना ना भूलें, क्योंकि आपको उसके ऊपर एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें मिलेगी। कुछ फ्री कंटेंट दिया जाएगा और कुछ पे आपको पेड करना पड़ेगा। पेड क्यों करना पड़ेगा, देखिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप सभी जानते ही हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है, चाहे वो 1 रुपये का शैम्पू क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपकी 5 रुपये की पेन क्यों ना हो, या आप कोई सा भी सामान क्यों ना हो, उसके ऊपर टैक्स लगता ही है। तो ये तो मामूली बात नहीं है। ऐप है तो साइट पे भी इसका टैक्स लगता है, ऑनलाइन पे भी इसका टैक्स लगता है। तो उसी वजह से आपसे हम केवल 200 से 300 मात्र चार्ज ले रहे हैं, जिसमें आपका पूरा कोर्स आ जाएगा। ठीक है, पूरा कोर्स आ जाएगा, बस के एक का नहीं ले रहे हम, केवल मात्र पूरे का ले रहे हैं। कोई सी पे 9th क्लास से हो तो पूरा 9th का आ जाएगा, 10th क्लास से तो 10th का आ जाएगा, 11th क्लास से तो 11th का आ जाएगा, 12th क्लास से हो तो 12th का है। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी और आप पूछ लीजिएगा, कोई सी भी प्रॉब्लम आपको आती है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। पहला है कि यायावर साम्राज्य में कुबकुर को क्या था, तो ये था एक कर यानी कि टैक्स लेने वाला। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि वो 1 रुपये का शैम्पू क्यों ना हो, उस पर भी आपका टैक्स लगता है, 5 रुपये की पेन पे भी टैक्स लगता है। तो इसी तरह पहले जो फसलें होती थी उसके ऊपर 10% हमें देना पड़ता था। ठीक है, उसे ही टैक्स बोलते, उसे ही कर बोलते हैं। अगला है 1498 में किस नाविक ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा, इसका आंसर वास्को डी गामा ने। ठीक है, सबसे पहले रेलवे लाइन किन नगरों के बीच डाली गई, मुंबई और थाने के बीच। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई, इंग्लैंड। चीन का वर्णन करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, मार्को पोला। बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से है, तो चीन से। किस देश के सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की थी, जापान ने। ठीक है,
चलिए, तो ये आपके हिंदी वर्जन वालों के हुए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पहले प्रश्न यानी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं तीर से यहाँ पे करके ये आपके आंसर का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथे का आंसर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर मैंने डाल दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए छठा क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ से छठा क्वेश्चन शुरू होगा 2 नंबर का, कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, यहाँ किस भाषा का शब्द है। सातवें जिगुरत क्या थे, यहाँ किस सभ्यता में पाए गए। अगला है तुमन से क्या अभिप्राय रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कठिनाई ना आए। ठीक, चलिए हो गया। तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आई हुई तो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, साफ सुथरा आ जाएगा। हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां प्रश्न है, पुनः जागरण से क्या तात्पर्य है। छापे खाने के आविष्कार के कोई 2 प्रभाव बताइए। चिनाम्पा क्या थे, इनका संबंध किस देश से है। औद्योगिक क्रांति की अवधारणा क्या है। सेटलर से क्या तात्पर्य है। गोल्ड रश क्या था, इसका संबंध अमेरिका के किस राज्य से था। ठीक है, नानजिंग की संधि कब और किसके बीच हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके सॉल्यूशन की PDF आपको ऐप पे ही मिलेगी। ठीक है, हर एक सेट पेपर की। चंगेज खान द्वारा स्थापित नौयान व्यवस्था क्या थी। 15वीं शताब्दी के यूरोपियन नौचालन में सहायता देने वाले कोई 3 कारण बताइए। औद्योगिक क्रांति के कोई 3 कारण बताइए। 1949 की चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका 20वां प्रश्न 20वें का अथवा हो गया। इसके बाद ये आपका 21वां 22वां इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता। अगला है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ठीक है, एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको जापान, तस्मानिया, काला सागर और लंदन को दर्शाना है। ठीक, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।